अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रबी हसन ऑफिशियल। और एक क्विक वीडियो हम करेंगे अबाउट दिस ट्रांसमिशन लाइंस ऑफ लेस्को, क्योंकि जो लेस्को का तरसीली निज़ाम है वो इतना ज़्यादा अंडर प्रेशर है इस वक्त, इतना ज़्यादा वो ओवरलोड हो चुका है कि कई इलाके लाहौर के ऐसे हैं जिनको बिजली की बंदिश का सामना है। कई मेजर मैं एरियाज़ की बात कर रही हूँ। मैं अभी ओवरऑल जो लेस्को की डोमेन में जो एरियाज़ आते हैं, मैं रिमोट एरियाज़ की बात ही नहीं कर रही। आई एम टॉकिंग अबाउट लाहौर, द हार्ट ऑफ पंजाब, और जिसको कहा जाता है कि इट हैज़ बिन रेवोल्यूशनाइज्ड, और वो बिल्कुल पता नहीं, कभी कहा जाता है पेरिस बन गया है, कभी कहा जाता है क्या बन गया है। लेकिन हालात इस वक्त ये हैं कि सिस्टम ओवरलोड होने से लाहौर में ट्रांसफार्मर जलने के और ट्रिपिंग के इतने वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं, और रिपोर्ट भी किनको हो रहे हैं? लेस्को हुकाम को, जो कुछ भी नहीं कर रहे। मैं अभी आपको एक शहरी की कंप्लेन के हवाले से बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा आप लेस्को का इस वक्त समझ लें कि सिचुएशन क्या है। लेस्को की बिजली की जो तलब है वो 3920 मेगावाट से इस वक्त एक्सीड कर गई हुई है। 4250 मेगावाट कोटे के मुकाबले में लेस्को को 3650 मेगावाट बिजली जो है वो फराहम की जा रही है, और शाम और रात के वक्त ये जो तलब है ये 5000 मेगावाट से बढ़ जाती है। इसका जो शॉर्टफॉल बढ़ने पर मुतादिद इलाकों में जब जो गैर एलानिया या अनस्केड्यूल्ड किस्म की लोड शेडिंग हो रही होती है, जिससे लोग परेशान होते हैं, और ट्रिपिंग हो रही होती है, जिससे अप्लायंसेस जल रहे होते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात की थी कि ये अप्लायंसेस जलने वाला काम इतना ख़राब है कि देखिए, आप बिजली की बंदिश को फिर बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आप बैठे बैठे आपकी ट्रिपिंग हो जाए, एकदम से बिजली फ्लक्चुएट कर जाए, ज़्यादा आनी शुरू हो जाए, आपकी लाइट्स पटाखे मार के बंद हो जाएं, आपकी अप्लायंसेस जल जाएं। मैं उस मुतवसत तबके की बात कर रही होती हूँ जो हलाल रिस्क कमाते हैं, जो सुबह से शाम तक, रात तक नौकरियाँ करते हैं, और जिनके पास इतना ज़्यादा ब्लाइंड मनी नहीं है कि वो ये कहें कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर हमारी एक चीज़ जल जाएगी तो हम दूसरी ख़रीद लेंगे। ये उस तबके की बात हो रही है जो मेजॉरिटी तबका है इस वक्त पाकिस्तान का। और बहरहाल मेजॉरिटी तबका तो आपको ही पता है कि वो कौन लोग हैं। वो तो बेचारे एक फ्रिज नहीं अफोर्ड कर पा रहे, एक पंखा चला रहे हैं या उसके ऊपर एक लाइट जला रहे हैं। ये हालात हैं लोगों के। उस सिचुएशन में भी वो पंखा और वो लाइट आप उनसे ले लेते हैं। कमिंग बैक टू दिस कि शाम और रात के वक्त जो बिजली की तलब है वो 5000 मेगावाट से बढ़ जाती है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि ये पीक डिमांड का टाइम है, और इस वक्त जाहिर बात है कि गर्मी अल्लाह ताला की तरफ से है। अगर गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो इसमें डिमांड होगी। अगर हमारे सिस्टम्स के पास वो कैपेसिटी नहीं है कि वो बिजली प्रोवाइड कर सकें उस वक्त जिस वक्त सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत है, तो हम ये 12 महीने किस चीज़ की तनख्वाह लेते हैं, और हम कौन से बिल में जो टैक्सेस पे करते हैं वो कहाँ जाते हैं? जो बिल हम पे करते हैं उसके बदले में हमें ये लोड शेडिंग मिलती है, हमारे अप्लायंसेस जल जाते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? इस बात का जवाब दे दें। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं लाहौर के जो कि पॉश एरियाज़ कहलाते हैं, उधर भी ये मुसीबत इस वक्त है। 8-8 घंटे जो है वो लगातार ऐसे हो रहा है कि रात के वक्त बिजली नहीं है। कई इलाकों में 16-16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। बिल्स अगर आप देखते हैं तो वो इतने भारी हैं, इतने वो बड़े बड़े बिल्स हैं कि आप टैक्सेस देते जाते हैं और आपको समझ नहीं आती कि हमने ये टैक्सेस इसलिए दिए हैं कि हमें प्रॉपर तरीके से बिजली गर्मी में, पीक गर्मी में मिले नहीं, या हमने इसलिए दिए हैं कि लेस्को से जब हम पूछें तो हमें कहें कि बारिश की वजह से हो गया है, या ये तो तूफ़ान आने की वजह से हो गया है, या लोगों की कंजम्पशन ज़्यादा हो गई है, या हमने नेपरा की हम बात मान लें कि वो कह रहे हैं हमने बिजली सस्ती की थी इस वजह से अब आवाम बर्दाश्त करें, या फिर सोलर पैनल्स की वजह से हो गया है क्योंकि हमने गलती कर ली है। हुकूमत तो हमें बिजली देने से कासिर है। आईपीपीज़ का मसला किसको नहीं पता। कैपेसिटी चार्जेस की वजह से हमारे बिल्स कितने के कितने हो रहे हैं। ये फाइन्स हैं जो हम पे कर रहे हैं फॉर नो रीजंस, और इसके बावजूद हमें बिजली नहीं मिल रही। आप आईपीपी से जिनसे मुआहदे किए हुए हैं उनको पैसे देते रहें, लेकिन आवाम से आप पैसे लें और उनको बिजली फराहम ना करें। दैट्स योर स्ट्रैटेजी, दैट्स योर वे टू गवर्न द कंट्री। ये किस किस्म के हालात हैं और किस किस्म की गवर्नेंस है? इस वक्त पंजाब से पूछने वाला सवाल ये है कि ये एंटी सोशल बिहेवियर है, या 2 लोगों की लड़ाई का फैसला डीसी ने कराना है वो ज़्यादा एंटी सोशल है? ये वो मामलात हैं जिससे आपकी सोसाइटी डिस्टर्ब हो रही है। ये वो मसले हैं जिससे सोशली आप पूरा का पूरा सोशल फैब्रिक तबाह कर रहे हैं। आप लोगों को बोलने पे भी मजबूर कर रहे हैं, बगावत पे भी मजबूर कर रहे हैं, सवाल करने पे भी मजबूर कर रहे हैं, और फिर आप ये कहेंगे कि लोग बदतमीज़ हैं।
लोग सोशल मीडिया का गैर ज़रूरी इस्तेमाल करते हैं। आपकी नज़र में ये गैर ज़रूरी इस्तेमाल है? अभी मैं एक शहरी की कंप्लेंट आपके साथ शेयर करती हूँ। जो बारिश हुई है और लेस्को का ये कहना है कि बारिश के पहले कतरे से जो ग्रिड है वो इसको भी कंटेन नहीं कर सका है और वो ग्रिड बैठ गया है, सिस्टम ही बैठ गया है। ये एक ट्वीट है, अशफाक हसन कुरैशी साहब हैं, लेस्को को इन्होंने पूरी रात, गुज़श्ता रात 8 घंटे ये मुसलसल कंप्लेन करते रहे हैं और लेस्को को से पूछते रहे हैं कि भाई मसला क्या है। और ये रिहायशी कहाँ के हैं? इन्होंने किसको, चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को, एमडी लेस्को, एक्सीएन डीएचए लेस्को, एसडीओ लेस्को, सबको इन्होंने मैसेजेस भी किए हैं, सबको इन्होंने कॉल्स भी किए हैं। पूरी रात देयर वाज इलेक्ट्रिसिटी फेलियर और ये ब्लॉक पी ब्लॉक फेज़ 1 डीएचए की मैं बात कर रही हूँ। पूरी रात आई थिंक ही केप्ट ऑन ट्राइंग एंड कॉन्टैक्टिंग पीपल कि कोई रिस्पॉन्सिबल बंदा उनको ये बता सके। फिर वो बेचारे ट्वीट उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि जी ऑनरेबल पीएम को वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑनरेबल सीएम को वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि प्लीज़ इस सिचुएशन को देखा जाए, इसका क्या हल है। जो लेस्को का पोर्टल है उसके ऊपर भी उन्होंने कंप्लेन की, मीडिया के लोगों से भी वो कांटेक्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ इस मामले का हल निकाला जाए। ये इट्स नॉट जस्ट वन डेज इशू, ये हमेशा का मसला है और लेस्को के पास इसका कोई हल नहीं है। हमें तरीका बता दें, हम कोई इसका हल निकाल लेंगे, लेकिन हमें बिजली फराहम की जाए। ये एक आम शहरी की फरियाद है। अब इस पे भी एंटी सोशल बिल लगा दें या फिर जो मैं ये वीडियो कर रही हूँ इसके ऊपर एंटी सोशल बिल लगा दें, क्योंकि हम तो शायद सोशल इश्यूज़ की बात नहीं कर रहे या हम बुनियादी फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं कर रहे, हम तो लान तान कर रहे हैं या हम लोगों को पिक पॉइंट विच हंटिंग कर रहे हैं, सरकारी अफसरों पे हम बिलावजह तनकीद कर रहे हैं। देखिए ये बिलावजह तनकीद नहीं है और पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ सुनने के लिए इस वक्त कोई मुताल्लिका इदारा ना कोऑपरेट करने को तैयार है, ना अपनी गलती मानने को तैयार है, ना कोई स्ट्रैटेजी उनके पास है कि उन्होंने कैसे इस सिस्टम को ठीक करना है। आप इतने भारी बिल्स लेने के बाद इस किस्म की तौजीहात नहीं दे सकते कि हाँ जी ऐसा है और ऐसा होता रहेगा। हमारे लिए बहुत डिस्टर्बिंग होते हैं ऑप्टिक्स जब पूछा जाता है असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर इस तरह के जवाब देती हैं कि 12 अरब का जहाज़ 11 अरब का जहाज़ ख़रीदा है। हाँ भाई ख़रीदा है, और फिर उसकी रीज़न ये बताती हैं कि चीफ मिनिस्टर एक ही दिन में मुल्तान, राजनपुर, भक्कर, लिया और पूरे पंजाब के इलाकों के नाम गिनवाती हैं और कहती हैं वहाँ पे तो ये जहाज़ इस्तेमाल नहीं हुआ था। और आपने क्या आवाम से पूछ के ख़रीदा? क्या ये आवाम का पैसा नहीं है? क्या आवाम को इख्तियार नहीं है राइट टू इन्फॉर्मेशन का? क्या बिजली अगर लोगों को नहीं मिल रही, उसके वो बिल्स पे कर रहे हैं, टैक्सेस पे कर रहे हैं और उनकी अप्लायंसेस जल रहे हैं आपकी बिजली के बुरे तरसीली निज़ाम की वजह से या बिजली का जो सिस्टम है उसकी कैपेसिटी की वजह से, तो ये लोगों का कसूर है? क्या लोग इसके लिए ज़िम्मेदार हैं और उनको इस पे आवाज़ नहीं उठानी चाहिए, इस पे बात नहीं करनी चाहिए? तो फिर किस मौजू पे बात करें, प्लीज़ बता दें। शुक्रिया।